जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो, मजे में हो, बताओ। ऑल ओके। तब कहां पर थे हम लोग। सवाल नंबर 36। भाई 36 का आंकड़ा चलेगा आज तो है। सर जो आपने होमवर्क दिया था उसका आंसर 729 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। क्या बात है बच्चे, क्या बात है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इंतजार है आप लोगों को टॉपर्स के इंटरव्यू का आने का। बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू आने वाला है कल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल इंडिया रैंक 1 जीएसओ में और ऑल इंडिया रैंक 14 नॉर्मल रैंक ओवरऑल। चलिए, हाउ इज अ फीवर राइट नाउ। ओके भाई साहब, मस्त है, मजे में है। प्यार रहेगा आप लोगों का तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। आ जाओ, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 36 में बहुत ही प्यारा सवाल। और इस सवाल के साथ जो है ठीक है, इस सवाल के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया है ये 4 ऑप्शन है। इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो हमने कहा ठीक है सर, बात ऐसी है, देखो 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में जो है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आज हम लोग देखें, हम लोग जाने, हम लोग समझें। तो हमने कहा चलो ठीक है। देखो ऐसे सवालों में क्या करना होता है मेरे भाई, तो ऐसे सवालों में जो है हमें c का पावर 1/3 जो है वो उधर भेजना पड़ता है। तो हमने कहा सर देखो बात ऐसी है, a का पावर 1/3 यहाँ रखिए, b का पावर 1/3 यहाँ रखिए और c वाले को आप उधर भेज दीजिए। ठीक है, c वाले को दाहिने साइड में भेज दीजिए। जरूरी नहीं है कि हम c को ही भेजें, हम b को भी भेज सकते हैं, हम a को भी भेज सकते हैं। क्योंकि कभी भी मेरे भाई, कभी भी स्क्वायर करना होता है, क्यूब करना है, तो हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास 2 टर्म रहेंगे ना तो हमारे लिए चीजें आसान होंगी। लेकिन अगर हमारे पास 3 टर्म होंगे तो हमारे लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म को एक साथ लेकर रखने की कोशिश करते हैं। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, यहां पर हम जो है दोनों साइड यहां पर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। हम यहां पर इसका भी क्यूब लगाएंगे और हम यहां पर इसका भी क्यूब लगाएंगे। अगर हम दोनों साइड क्यूब लगाते हैं तो यहां पर a का क्यूब कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा। b का पावर इसका वाला क्यूब कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ये क्या बोलेंगे जैसा कि आपको पता है कि एक यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि p प्लस क्यू का वोल क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है, p का क्यूब प्लस मेरे भाई q का क्यूब प्लस 3pq इंटू p प्लस क्यू। ठीक है, तो सेम तरीके से आपको यहां ऐसे समझना है कि सर आपने जो क्यूब किया है a का पावर 1/3 का आपने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, तो ये a का क्यूब हो गया। b का पावर 1/3 का हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, तो ये b का क्यूब हो गया। दिख रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, यानी a का पावर 1/3 इंटू b का पावर 1/3, ठीक है, इंटू a प्लस b। इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, a प्लस b, ये हमें पता है ना, इंटू a प्लस b। और इधर क्या हो जाएगा, तो जैसे आप यहां क्यूब करेंगे तो पावर 3 से पावर 3 खत्म हो जाएगा और यहां कितना बच जाएगा, तो बोलेंगे सर यहां माइनस c बच जाएगा। कितना बच जाएगा मेरे भाई, माइनस c बच जाएगा। बस समझना मेरी बात को। आपने कहा ठीक है सर। अब यहां समझिएगा, तो यहां पावर 3 से पावर 3 खत्म तो कितना बचेगा, a बचेगा, तो बोलेंगे सर यहां पर a आ गया। उसी तरीके से पावर 3 से पावर 3 खत्म b बचेगा। उसी तरीके से यहां पर 3 इंटू a का पावर 1/3, b का पावर 1/3। और इस पूरे झमेले को जो है हम खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कैसे, तो हमें पता है a का पावर 1/3 और b का पावर 1/3, a का पावर 1/3 b का पावर 1/3 बराबर है किसके, तो माइनस c का पावर 1/3, यानी यहां पर माइनस c का पावर 1/3 रखेंगे। और जब हम यहां पर माइनस रखेंगे तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस बन जाएगा, तो a का पावर 1/3 था ही, b का पावर 1/3 था ही, और इस पूरे के जगह पे हम माइनस c का पावर 1/3 रखेंगे। माइनस से गुना किया तो माइनस आ गया और इसके स्थान पर c का पावर 1/3 आ गया। बराबर है किसके, तो माइनस c के। अब यहां पर क्या करना है आपको, a को ऐसे ही रखना है, b को ऐसे ही रखना है, c को आप इधर प्लस में लेकर आ जाओ और इसको आप उधर लेकर चले जाओ, तो ये बराबर हो जाएगा 1 का पावर 1/3, b का पावर 1/3 और c का पावर 1/3 के साथ।
ठीक है। बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप बोलेंगे जी गुरुदेव बिल्कुल बराबर हो जाएगा। सी को इधर लेकर आए, 3 को उधर लेकर आए। अब हमने सवाल में देखा कि हमारे सवाल में ए बी सी का पावर 6 दे रखा है, मतलब अब हमें ना स्क्वायर करना है ना हमें क्यूब करना है, सीधा पावर 6 लगाना है। अब अगर हम दोनों साइड पावर 6 लगाएंगे तो बोलेंगे सर a प्लस बी प्लस सी का यहां क्या करेंगे, तो पावर 6, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर भी क्या करेंगे, तो बोलेंगे 3abc, ठीक है। 3a का पावर 1/3, b का पावर 1/3, c का पावर 1/3 और क्या करेंगे, पावर 6 करेंगे। इधर तो जो चाहिए था वो हमें मिल गया, और यहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 कितना होता है, तो 729 होता है। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। 1/3 को 6 के साथ गुना करेंगे तो स्क्वायर होगा, यानी a स्क्वायर। 1/3 को 6 के साथ गुना करेंगे तो b स्क्वायर। 1/3 को 6 के साथ गुना करेंगे तो c स्क्वायर, यानी आंसर कितना आएगा, 729 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहेगा, बता दीजिए। क्वेश्चन क्लियर है, पॉइंट क्लियर है भाई, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम तरीके से हमसे बोला यहां पर कि देखो एक संख्या का क्यूब है, दूसरे संख्या का भी क्यूब है, तीसरे संख्या का क्यूब है और प्लस इन्हीं संख्याओं का 3 एबीसी है। डिवाइड करेंगे हम उसको इसके साथ तो हमें क्या मिलेगा। तो मेरे भाई यहां पर समझेंगे आप बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार तरीके से आप समझेंगे कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी डिजिट हो, यहां पर कुछ भी हो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या हो, कुछ भी हो, और इनको जोड़ने पर जब आपस में ये जीरो बन जाए, माइनस बी स्क्वायर को काट देगा, ए स्क्वायर को काट देगा, सी स्क्वायर को काट देगा। तो 1000 बार मैंने नहीं, 1,00,000 बार मैंने आपको ये बात बता रखा है कि इनके जो क्यूब का जो सम होता है वो इन्हीं के प्रोडक्ट का 3 गुना होता है, वो इन्हीं के प्रोडक्ट का 3 गुना होता है। यानी यहां पर इनके जो क्यूब का सम होगा वो इनका प्रोडक्ट का मतलब इतना इंटू इतना इंटू इतना और बराबर किसके, 3 के। तो बोलेंगे जब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जो है वो बराबर हो जाएगा 3abc के, यानी 3 इंटू, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, और लास्ट में जो हमें ऐड करना है वो भी हमें इतना ही ऐड करना है। तो ये जो है हमारा 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, उसी तरीके से लास्ट में हमें उतना ही ऐड करना है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 3 और 3 मिलकर यहां पर हम कहेंगे कि सर ये 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मेरी बात को आप समझिए बड़े ध्यान से। जब हमारे ब्रैकेट का जो सम होता है वो 0 हो जाता है, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। यानी कहने का मतलब जो इनके क्यूब का सम आएगा वो इनके प्रोडक्ट का 3 गुना। तो इनके प्रोडक्ट का 3 गुना यहाँ पे है और वापस से इनके प्रोडक्ट के 3 गुने को ऐड करना है, यानी 3 और 3 कितना हो जाएगा, तो ऊपर में 6 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे नीचे से तो क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब यहां पर समझिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी को आप खत्म कर देंगे तो 6 बचेगा ही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस में टूटता है, तो बोलेंगे सर ये 2 पार्ट में टूटता है, एक ए माइनस बी में और एक ए प्लस बी में। ठीक है, हमने ए माइनस बी से ए माइनस बी को काट दिया तो क्या बचा, ए प्लस बी बचा। उसी तरीके से बी माइनस सी से बी माइनस सी को काट दिया तो क्या बचा, बी प्लस सी बचा। सी माइनस ए काट दिया तो क्या बचा, सी प्लस ए बचा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 6 इंटू ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात है भाई, संजना वर्मा, पंकज कुमार, हिमानी, निशा झा, जबरदस्त बच्चों, आग लगा दिया आप लोगों, तो पानी में आग लगा दिया बिल्कुल। चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब नेक्स्ट में हम एक नया टाइप शुरू करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नया टाइप शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा एक बार प्यार भरी निगाहों से एक बार देखिए आप लोग, इसको समझिए सवाल क्या कहता है, और फिर हम आपको वापस ले चलेंगे अपने फॉर्मूले की तरफ। जिन्होंने फॉर्मूला लिखा है बहुत अच्छी बात है, याद करो वो दिन जब हम फॉर्मूला पढ़ाए थे और जब हमने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के 4 फॉर्मूले पढ़ाए थे आपको, और मैंने कहा था कि समय आने पर आपको ये सभी फॉर्मूले को वापस से याद दिलाया जाएगा और बताया जाएगा कि किसका उपयोग आपको क्या करना है। अगर वो दिन याद नहीं आ रहा तो उस दिन पर हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको वो दिन। ठीक है,
एक एक पॉइंट हमने कहा था कि देखो बच्चे, यही वो 4 फॉर्मूला हैं जो आपके पेपर में एसएससी में आएंगे, ठीक है, और आपके 2 नंबर लेकर भी जाएंगे और आपको 2 नंबर देकर भी जाएंगे। याद करो ये दिन, वही 4 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 एबीसी किसके बराबर? तो बोलोगे सर ये वाला जो संख्या है ना, ये हमारा इसके बराबर है, फिर इसके बराबर है, फिर इसके बराबर है, फिर इसके बराबर है, ठीक है। अब यहां पर हमने जब बातों को सीखा, हमने बातों को समझा, तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि हमने इसका भरकर उपयोग किया है 3D स्क्वायर के जगह पर और भी जगह पर। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि जब संख्या बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास बच जाता है फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 4। मैंने आपसे एक बात कहा था कि देखो, जब आपका ए बी बी सी ए सी देगा, ध्यान से समझना, a प्लस बी प्लस सी तो एग्जामिनर को देना है क्योंकि वो उसकी मजबूरी है, वो वैल्यू देगा ही देगा। a प्लस बी प्लस सी हमेशा देगा, हर केस में देगा। या तो ये हो सकता है a प्लस बी प्लस सी के साथ इसकी पेयरिंग कर दी जाए, या ये हो सकता है a प्लस बी प्लस सी के साथ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की पेयरिंग कर दी जाए। जब इसके साथ इसकी पेयरिंग करेगा ए बी बी सी ए सी का, तो ये फॉर्मूला उपयोग करेंगे, और जब इसके साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की पेयरिंग करेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब हमें ये 2 फॉर्मूले क्या करने हैं? ध्यान रखने हैं। फॉर्मूला नंबर 1 का ज्यादातर उपयोग नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। हमेशा ध्यान रखेंगे सर, ये फॉर्मूला अमर कर देना है इसको, पूरा का पूरा नाम लेकर इसका, ठीक है, ताकि ये भी खुश और आप भी खुश। आज ये सवाल को लगाते हैं। तो सवाल नंबर हम लोग पहुंचते हैं कितने नंबर पे? कहां गए भैया, भागो मत, 38 नंबर पे आ जाओ। मैंने क्या कहा था? जब a प्लस बी प्लस सी एग्जामिनर को देना उसकी मजबूरी है, और ए बी बी सी ए सी दिया गया हो, तो वही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बोलोगे हाँ सर। बच्चों के तो आंसर आ रहे हैं, शालू, नितिन पटेल, कमलेश यादव, बहुत अच्छे, सब आंसर 19 बता रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे। ये जो डेटा है ना, ये ऐसा डेटा है जिसमें हर पेपर में आपके सवाल पूछा गया है। तो आप बोलेंगे सर देखिए, ऐसे सवाल है ना, हम लोग पेपर में लगाते नहीं है, हम लोग उड़ा के आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? आप इस बात को समझिए सर, ये जो अंदर में दिया गया है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है जरा एक बार हम लोग समझते हैं। तो हमने कहा सर देखो बात ऐसी है, यहां पर हम एक लाइन में लिख दें कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, ठीक है, माइनस यहां पर 3xyz बराबर होता है, किसके बराबर होगा? तो बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है ये क्यूब वाला, वो इसके बराबर होता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां पर जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कल के दिन एग्जामिनर चाहता है कि नहीं तुम इसका रूट कर दो, तो आपको इसका भी रूट करना पड़ेगा। कल के दिन एग्जामिनर चाहता है इसका स्क्वायर कर दो, तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? बस वैल्यू रखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 19 है, 19 का स्क्वायर कितना हो गया? 361 माइनस 3 इंटू ए बी बी सी ए सी कितना हो गया? तो 114 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहां 19 के जगह पर 19 रखेंगे, यहां 361 है तो 361 रखिए, ठीक है। 114 का 3 गुना कितना होता है? 342 होता है। साथ में इसका रूट जरूर लगाते जाएंगे सर, एग्जामिनर आपसे रूट पूछा है तो बोलेंगे सर रूट यहां पर 19 है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 361 में से 342 घटाएंगे तो हमारा 19 आएगा। 19 इंटू 19 कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर 19 हो जाएगा, बात खत्म। 19 इज द करेक्ट आंसर, प्रॉब्लम सॉल्व सर, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई? 19 आ जाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जो ये क्यूब वाला फंडामेंटल है ना, ये क्यूब वाला फंडामेंटल बड़ा सिंपल कहता है कि मेरे क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो इतना होगा, अगर तुम्हें मेरी वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें इनकी वैल्यू निकालनी है और आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो ये हमारा था सवाल को हल करने का फर्स्ट मेथड, ठीक। समझ में आ गया बात? यहां पे हमेशा इस बात को ध्यान रखना। अब मानो कि अगर यही सवाल आपके परीक्षा में आया होता और थोड़ा बहुत आपको वैल्यू करने का या वैल्यू रखने का अंदाजा होता, ठीक है, कि सर हम इसका कोई वैल्यू भी रखकर कर सकते हैं क्या? सेकंड मेथड,
और सेकंड मेथड क्या था? तो सेकंड मेथड था हमारा वैल्यू पुटिंग। अब बोलोगे सर आपको वैल्यू पुटिंग कैसे पता है इसकी वैल्यू क्या होगी क्या नहीं? तो ये सवाल आपके सीजीएल में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है, ठीक है, और आपके सीपीओ में भी आया है, तीनों में, एमटीएस में नहीं आया है। अब बात करते हैं यहां पर, तो ये जो वैल्यू यहां पर सेटिस्फाई करेगा ना, x के जगह पर 9 रखो, y के जगह पर 6 रखो, और यहां पर z के जगह पर 4 रखो। ये वैल्यू देखो यहां पर, जब आप ऐसा रखोगे तो बोलोगे सर 9 प्लस 6 और प्लस 4 19 के बराबर, और जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 114 के बराबर। तो अगर आपको यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी होगी ना, तो x के जगह पर आप 9 रखो, तो 9 का क्यूब देखो, x के जगह पर 9 रखो, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 729। y का क्यूब यानी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216। z का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64, माइनस 3 इंटू एक्स का मान कितना है? 9 है, और y का मान कितना है? 6, और z का मान कितना है? इतना, और इसका रूट लगा दो। जब इसका पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा √361, जिसको आप सॉल्व करोगे तो बोलोगे सर ये 19 के बराबर है, और तब भी आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से समझिए, अगर आप वैल्यू लेकर करते 964 तो भी आप बना पाते, और अगर आप फॉर्मूला लेकर करते तो भी बना पाते। एग्जाम में सडन वे में, बहुत क्विक में कभी भी वैल्यू आपको हिंट नहीं करता है, क्लिक नहीं करता है। तो ऐसे हालातों में जब वैल्यू आपके माइंड में क्लिक ना करे तो आप जो है अपने फॉर्मूला का सहारा लें और आप उससे क्वेश्चन को बनाएं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सर अच्छी सुबह हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखो, 40 आपका क्वेश्चन देखो गौर से, सीजीएल 11 जून 2019, मतलब ऐसे सवाल प्री में पूछे जाते हैं, मेंस में भी। वापस से a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है, ए बी बी सी ए सी का मान दिया गया है, और आपको क्यूब वाले का फॉर्मेट निकालना है। मैं बार बार कह रहा हूं याद कर लो, याद कर लो, ये क्यूब वाला पूछा जाएगा, ये क्यूब वाला मेरे भाई पूछा जाएगा, ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पूछा जाएगा पेपर में, ध्यान रख लो। तो आप बोलोगे सर आप ही ने अभी बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब माइनस 3ab से हमसे ये पूछा गया है, और जब हमसे ये मान पूछा गया है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? उस केस में बोलेंगे सर हमें पता क्या है, आप ये तो देखो। तो हमें पता है इन तीनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें ए प्लस बी प्लस सी की भी मान दी गई हो और उसका भी मान, यानी फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 का मतलब ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी सॉरी माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। याद रखेंगे सर, जब आपको ए बी बी सी ए सी देगा ना तो आप ए बी बी सी ए सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला देगा तो वो लगाएंगे। हमें इस पूरे का मान पता करना है, ये पूरा इस पूरे के बराबर है। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? तो 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? तो 16, माइनस 3 इंटू, ठीक है, ए बी बी सी ए सी का मान कितना दिया गया है? तो बोलेंगे सर 2 दिया गया है, तो यहाँ क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। देखो 16 में से 6 जाएगा 10, 10 का 4 गुना कितना आएगा? बच्चा बोलेगा सर 40। तो गांव गांव में दूर दूर तक इसका आंसर कितना आ जाएगा? मुश्किल से 2 से 3 सेकंड, क्योंकि बस आपको करना क्या था? इतना ही तो करना था, ठीक है, बस आपको करना भी तो इतना ही था। अगर आप मेरे फॉर्मूले को पकड़कर इस सवाल को बनाते तो बस आप इतने सेकंड में आंसर लेकर आ जाते। हर बच्चा बोलता सर 40, ठीक है, क्लियर है भाई? इससे आसान हो सकता है क्या अलजेब्रा? बताओ, इससे भी आसान कर दें आप लोगों के लिए, इतना आसान हो गया अलजेब्रा आप लोगों के लिए, बताओ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीएचएसएल में सवाल वही, तरीका नया, पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा नया कर दिया गया है। सवाल में वापस से तीनों का जोड़ दे दिया गया है, वापस से एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दे दिया गया है, और इस बार आपसे कुछ ऐसा पूछा है। मैंने कहा भाई क्या पूछा है क्या नहीं वो बाद में देखेंगे, मुझे यहां पर क्यूब दिख रहा है ना, तो एक बार तुम क्या करो, अपने फॉर्मूले को लिख दो। फॉर्मूला को लिखोगे ना तो पूरा पिक्चर माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर, तो बोलेंगे यस सर। फॉर्मूला क्या है वापस से देखो, जब जब फॉर्मूला आएगा हम तब तब लिखेंगे, और आपको भी तब तब जो है सो लिखवाएंगे। इसीलिए लिखवाएंगे ताकि आपको पूरा याद हो जाए कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, बराबर किसके है? तो बोलेंगे सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा दोस्तों? होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है।
हमेशा ध्यान रखेंगे। आपने कहा सर इतना आसान सवाल, मतलब इतना आसान सवाल एसएससी पूछती है, तो देखो सीएचएसएल में पूछता है, जहां जहां जिसका जिसका मान दिया है वहां वहां रखते चलो। x प्लस वाई प्लस जेड का मान दोस्तों कितना है, तो 19 है, तो 19 रखो। यहां पर बोलोगे सर 19 का स्क्वायर किया गया है, तो हमने कहा ठीक है 19 है तो 19 रखेंगे, ठीक है। यहां पर हमसे 19 का स्क्वायर किया गया है तो 19 का स्क्वायर करेंगे, -3 इंटू इसका मान कितना है, तो बोलोगे सर इसका मान 114 है, तो इसका मान 114 रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, तो उसके बाद हमसे कहा गया है एक्स वाई जेड, क्या आपको इसका मान पता है, तो बोलेंगे नहीं सर इसका मान नहीं पता। इसका मान नहीं पता, तो जिसका मान नहीं पता उसको वैसे ही लिखेंगे जैसे दिया गया है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 इंटू एक्स वाई जेड का मान पता है, तो जी हाँ सर एक्स वाई जेड का मान 216 पता है। तो हमने कहा इनका मान नहीं पता था, ऐसे ही रहने दिया, एक्स वाई जेड का मान पता था उसको लिख दिया, बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे इस पूरे के, ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारे इस पूरे के। तो यहां पर हमने एक बात कहा, हमने कहा देखो बात ऐसी है मुन्ना, एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 216 का 3 गुना कितना होता है, 648 होता है, ठीक है, कितना होता है 648 होता है, बराबर 19 तो यहाँ 19 रखेंगे। 19 का स्क्वायर 361, 361 में से इतना जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी 19 है, और आपने अभी कुछ देर पहले सॉल्व किया था तो अंदर वाला भी मटेरियल कितना आया था, 19 ही आया था, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ समझेंगे कि भाई मेरे देखो यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 19 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 361 हो गया, और ये चीज उधर ऐड होगी तो 648 भी इधर ऐड हो जाएगा, तो बराबर होगा 8 + 1 9 के, 4 + 6 0 के, 6 + 3 9 + 1 1009 के। यानी हमने कहा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किसके बराबर, 1009 के बराबर। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो हमने कहा ठीक है सर इसका मान कितना आया है, तो इसका मान आपने कहा था अभी कि सर इस पूरे का मान हमारा 1009 आया है, तो हम यहाँ पर 1009 लिख देते हैं। एक्स वाई जेड का मान कितना दिया गया है, तो 216 दिया गया है, तो 216 लिख देते हैं, और क्या करते हैं, रूट करते हैं। 216 में 9 जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 1225, और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि 1225 का रूट जब आप लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या था, देवसेना इज द करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो हमने सॉल्व करने के लिए इस सवाल को थोड़ा सा जो है लंबा बना दिया, 4 लाइन का, लंबा इन द सेंस 4 लाइन का, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करते तो आप काफी कम समय में इसको बना सकते थे, ठीक है। आप बोलते कि सर इनके क्यूब का सम माइनस इनका 3 गुना बराबर होगा इतना के और ये पूरे के, तो इनका क्यूब का जो सम है वो बराबर हो गया किसके, 1009 के, और तब हमने इसको क्या किया, तो सॉल्व कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया बात सभी को, हाँ जी। सॉल्व करिए, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जल्दी। बताइए आंसर बताइए, चलिए आंसर बताइए। ठीक है, क्लियर है, चलो आ जाओ। हाँ सर वैल्यू पुटिंग से भी इजी होगा, बिल्कुल। आप यहाँ पर 964 को रख देंगे ना, तो देखो आप यहाँ x के जगह पर कितना रखोगे, मैंने अभी बताया था कि x के जगह पे 9, y के जगह पे 6, और इसके जगह पे अगर आप 4 रखते हो तो 9 का क्यूब कर दो, इसका कर दो, इसका कर दो, और प्रोडक्ट कर दो। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना कि ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू सीएचएसएल में भी पूछा गया और सीजीएल में भी पूछा गया, इसलिए इसकी वैल्यू आप याद कर सकते हो। लेकिन कभी कोई ऐसा वैल्यू आ जाए जिसका आपके माइंड में क्लिक ही ना करे, तो जेन्युइन प्रोसेस क्या है, तो जेन्युइन प्रोसेस यही है कि अगर मुझे इस पूरे में मान बताना है और मुझे पता है यहां पर कि एग्जामिनर ने एक्स वाई जेड का मान दे रखा है, तो मुझे इनका क्यूब का सम निकालना पड़ेगा, और इनके क्यूब का सम तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल पाएंगे ना। तो इस फॉर्मूले से इनका क्यूब का सम निकाल दिया, एक्स वाई जेड एग्जामिनर ने हमें दे रखा था, दोनों को जोड़ के रूट कर दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो मेरे भाई, आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखो तो मैंने कहा ना एग्जामिनर को x प्लस वाई प्लस जेड देना जो है वो उसकी मजबूरी है, ठीक है, और उसके साथ इस बार इसने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया हुआ है। अब आपको दो तरीके से वापस इस सवाल को बना सकते हो, क्योंकि ये सवाल इतनी बार रिपीट हुआ था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 की बच्चे बच्चे तक को इसकी वैल्यू याद हो गई थी 964। लेकिन मैं कहता हूं अगर मानो यहाँ 19 नहीं होता 20 होता तो आप इस सवाल को कैसे करते हैं? तो उस केस में फिर आपके पास दो तरीके ना बच के सिर्फ एक तरीका बचता, वो होता फॉर्मूला। वैल्यू पुटिंग आपके जहन में आता भी नहीं, क्योंकि वैल्यू पुटिंग से करोगे तो x की वैल्यू 9 ले लोगे, y की वैल्यू 6 ले लोगे और यहाँ पर z की वैल्यू जो है आप ले लोगे 9 6 और यहाँ 9 6 15 4। तो इस तरीके से कहोगे सर x इंटू जेड यानी 9 चौके 36 बराबर 6 का स्क्वायर सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आपसे बोला गया है कि बताओ यहाँ पर डिफरेंस किसका, z और x का। तो बताओ ये 9 है और ये 6 है और ये कितना है 4 है। तो बोलेंगे सर z और x का डिफरेंस यानी 9 और 4 का डिफरेंस कितना होगा 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। यही तो बोला है z और x के बीच का डिफरेंस बताओ। तो मैंने कहा था x के जगह 9 ले लो, y की वैल्यू 6 ले लो और z की वैल्यू 4 ले लो, ताकि यहां पर 9 इंटू 4 36 बराबर 6 का स्क्वायर 36 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। जब कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो वैल्यू पुटिंग से पूछेगा कि z और x का मान कितना है, डिफरेंस कितने का है। तो z और x के बीच में डिफरेंस 9 और 4 का अंतर कितने का है, 5 का है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन सर आप यहां पर सोचिए कि अगर आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से नहीं बनाते तो फिर आप इस सवाल को कैसे बनाते, सोचिए। तो आप इस सवाल को कैसे बनाते हैं? बिल्कुल सर बहुत समय लगता, बिल्कुल बहुत समय लगता, और ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी अपने परीक्षा में कि अगर आपका पेपर जो है वो अगर इस तरीके से आ रहा है तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको z और x का अंतर पूछा गया था। तो z और x का अंतर बताने के लिए आप 9 - 4 करेंगे और बोलेंगे सर 9 - 4 बराबर 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेसिक से जाएंगे तो 2 पन्ने का सवाल बनेगा, फायदा कुछ होगा नहीं, तो थोड़ा बहुत जो है आपको ध्यान रखना है। अब जो इंपॉर्टेंट हमको आपको बताना है वो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए बताना है। 42 को आप सीखो कि 42 नंबर क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे। 42 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हमें a प्लस बी प्लस सी का एक सम दे रखा है, ठीक है, और यहाँ इनके स्क्वायर का इस बार एक सम दे रखा है, और हमसे यहाँ a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब भी दे रखा है। हमसे यहाँ क्या पूछा गया है 4abc। चलिए मान लीजिए इस सवाल को कराने के पहले हम आपसे एक बेसिक सवाल कराना चाहते हैं और एक बेसिक आपको डिफरेंस दिखाना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है समझ जाएंगे इस बार आप लोग। मैंने कहा कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान है ना वो 50 है, और उसके बाद हमने कहा आपसे ए बी बी सी ए सी की जो वैल्यू है माय डियर वो वैल्यू 10 है, ठीक है। आपको क्या पता करना है, तो आपको पता करना है यहाँ पर कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू कितनी होगी। एक तो हमारा ये हो गया, और जो दूसरा सवाल हो गया मेरा आपसे, वो दूसरा सवाल क्या हो गया वो समझिएगा। हमने आपसे कहा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वापस से 5 है, लेकिन इस बार हमने आपसे कह दिया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर जो इनकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो चलो मानो यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है हम कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने तरीके से कोई वैल्यू 5 की जगह पर एक काम करो, यहाँ 6 ले लो और यहाँ पर मानो यहाँ पर 12 ले लो आप, या 12 ना लेके आप इसको जो है सो 9 ले लो, एक काम करो 9 ले लो, ठीक है। फिर हमने आपसे यहाँ पर पूछा कि फाइंड करो आप क्या, वापस से वही चीज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हमने आपको दो अलग अलग तरह के सवाल दिए हैं, दोनों में जो डेटा दिया है वो अलग दिया है। यहाँ पर इन तीनों का जोड़ है और इनका प्रोडक्ट है, यहाँ पर इन तीनों का जोड़ है और इनके स्क्वायर का सम है, ठीक है। लेकिन दोनों में जो पूछा गया है वो सेम पूछा गया है। तो आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि आपका जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपको याद नहीं है, आपको कोई वैल्यू पुटिंग याद नहीं है। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे आप मुझे ये बताइए, ठीक है। दो अलग अलग तरह के सवाल हैं आपके पास, आपको उत्तर देना है। चलिए बताइए। देखिए आप यहां बोलेंगे कि सर देखो बात ऐसी है ना, यहां पर भी मुझे यही चीज निकालनी है और वहां पर भी वही पॉइंट निकालना है।
लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि हमें दिया क्या है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए बी बी सी ए सी का मान दिया। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे यूज करेंगे जहां पर हम इन दोनों के मान को डायरेक्टली यूज कर सकें। यानी हम यहां पर बोलेंगे कि अगर मुझे इसका मान पता करना है तो मुझे अपना फॉर्मूला नंबर 2 लगाना पड़ेगा। यानी फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस यहां पर 3 इंटू ठीक है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 आएगा। क्यों फॉर्मूला नंबर 2 को हम यूज में लेकर आएंगे, क्योंकि फॉर्मूला नंबर 2 में a प्लस बी प्लस सी की आवश्यकता होती है और ए बी बी सी ए सी की आवश्यकता होती है। इन दो चीजों की आवश्यकता होती है, तो हम इन दो की चीजों से आराम से अपने सवाल को बना सकते हैं। लेकिन अगर इन दो के अलावा किसी और की आवश्यकता होगी तो सवाल नहीं बन पाएगा। यहां पर बोलेंगे कि सर यहां पर फिर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें। अगर यही वाला फॉर्मूला रिपीट कर देते हैं तो ए बी बी सी ए सी का मान कहां से लाएंगे, दिया तो कुछ और है। तो हमने कहा था यहां पर दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हमने आपसे कहा था। बस इस -3 को जो है, सॉरी इस 3 को शुरू में सरका देना और इसको बाद में लेके चले जाना। जैसे पूरा का पूरा टर्म जो है ना, ये पहले आ गया और ये वाला टर्म बाद में चला गया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि सर बाद वाला टर्म देखिए पहले आ चुका है और ये वाला टर्म बाद में जा चुका है। ठीक है, बस यहाँ पर ए बी बी सी ए सी का हम इस्तेमाल करते थे, अब उसके जगह पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम आधा लगा देंगे बस। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला और ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला, हमें इन दो बातों का ध्यान रखना है। अब बस यहाँ वैल्यू रखिए, a प्लस बी प्लस सी का मान 5 है तो 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर हमारा 25 है तो 25 रखेंगे माइनस 3, ए बी बी सी सी का मान 10 है तो कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। बोलेंगे सर 5 इंटू 25 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा, माइनस 5 को -5 के साथ गुना करने पर कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, -25। यहां पर वापस a प्लस बी प्लस सी का मान 6 है तो 6 रख दिया, बट्टे में 2 था तो 2 रख दिया, इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 9 है तो 9 रख दिया, माइनस a प्लस बी प्लस सी का मान 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 है तो 36 रख दिया। 2 से काटा तो कितनी बार में कटा, 3 बार में, 3 इंटू 27 माइनस 36 कितना आ जाएगा, -9। -9 को 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -27 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, -27 हमारा इसमें क्या आएगा, करेक्ट आंसर। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी है तो बता दो। -28 नहीं आना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है आप लोगों का जो आंसर है, ठीक है, वो -27 आ रहा है। तो जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, जैसे पंकज हो गए, ठीक है, पंकज आपका आंसर गलत है, -28 कैसे आ जाएगा। अजय गौर आपका -33 कैसे आ जाएगा, बताओ। ये सब फर्जी आंसर मत दिया करो। चलो वापस एक और क्वेश्चन देते हैं। एक और क्वेश्चन को देंगे तो शायद फॉर्मूला याद हो जाए आप लोगों को। a प्लस बी प्लस सी का मान हमने कहा कि 10 है और हमने कहा आपसे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान जो है वो 15 है। आप ये बता कर रहिए, ठीक है, कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का जो मान आएगा वो कितना आएगा। मुझे आप लोग बस इसका मान बताओ कि इसका जो मान है वो कितना होगा। मोहित सरयम लाइव क्लास में कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सर बताओ क्लास लाइव चल रही है। बच्चे बताओ, बारात में शामिल हो गए हो और पूछ रहे हो कि किसकी बारात है। ऐसे थोड़ी होता है, बताओ। जब लाइव क्लास में बैठे हो तो लाइव ही चल रहा होगा ना। बताओ जल्दी। आंसर बताओ, चलो। आंसर बताओ बच्चों। बहुत शानदार, इस बार लग रहा है सभी के उत्तर सही आ रहे हैं। तो आपने कहा सर देखिए, अगर आपको इसका मान पता करना है ना,
तो ये जो मान होगा ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा 10/2, ठीक है, 3 इंटू इसका जो सम है वो कितना है 15 है, और माइनस कितना है, तो a प्लस बी प्लस सी यानी 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा कि सर इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। 15 का 3 गुना 45 होता है, 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है। ठीक है, तो हमने कहा सर 5 है और इंटू कितना है, तो -55 है। गुना करेंगे 50 25 50 25 2 27 -275, करेक्ट आंसर आया। बस अब एक सौरभ सिंह है भाई साहब, इनका आंसर -305 आ रहा है। पूरी दुनिया एक दिशा में चल रही है, ये किसी और दिशा में चल रहे हैं। देखो सौरभ, ठीक है, एक मंजीत भी है जिनका आंसर -30 आ रहा है। पता नहीं भाई साहब, सुबह चाय पी के आया करो यार, क्लास में देखो चाय वाय पिया करो, इससे ना दिमाग ताजा रहता है। ठीक है, छोटा सा सवाल दे दिए और तब भी उत्तर अलग अलग दे रहे हो, बताओ कहां से आते हैं ऐसे उत्तर आप लोगों के दिमाग में, कहां से आते हैं बताइए। इतने आसान सवाल का भी गलत उत्तर देंगे तो कब सीखेंगे आप लोग। आ जाइए, a प्लस बी प्लस सी का मान वापस से दिया गया, इनके स्क्वायर का सम आपको वापस से दिया गया है, और आपसे क्या पूछा है वो बाद में देखेंगे। हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना है। तो अगर हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना है तो हम इसके फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है ना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc बराबर हो जाएगा हमारे कितने के, तो बराबर हो जाएगा यहां पर हमारे a प्लस बी प्लस सी बट्टे में कितना 2 के, और यहां पर बराबर हो जाएगा मेरे भाई 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसका होल स्क्वायर। जो दिया गया है सर उसका मान पता कर लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, यहां पर हम मान पता करते हैं। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान कितना दिया गया है 125, तो इनके स्थान पर क्या कर लेंगे 125 रख देंगे। माइनस कितना हो जाएगा 3abc हो जाएगा, बराबर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 5 है, तो 5 बटे क्या करेंगे 2 रखेंगे। यहां बोलेंगे सर 3 इंटू, ठीक है, इनके स्क्वायर का सम कितना है, तो 27 है, तो 27 कर देते हैं यहाँ पर, माइनस 5 का स्क्वायर कितना है, तो 25 है, तो 25 कर देंगे। ठीक है सर, कोई परेशानी की बात है, चलिए आ जाइए यहां लिख दीजिए 125 में से 3abc घटाने पर क्या आया है, तो इसको सीधा एक लाइन में सॉल्व करके लिखिए। 27 का 3 गुना कितना होता है 81 होता है, और 81 में से आप 25 घटाएंगे, 11 से 5 गया 6, 7 से 2 गया 5, 56 आएगा सर। यहाँ क्या आएगा, तो 56 आएगा। तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 5/2 था, तो यहाँ पर जी 5/2 था, तो देखो 5/2 का 5/2 हमने लिख दिया है। ठीक, 27 का 3 गुना 81 आ गया, और 81 में से हमने 25 घटा दिया, तो 81 में से 25 घटा दिया तो कितना आ गया 56 आ गया, 56 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, 2 से काटा हमने तो 28 बार में कटा, और 28 का 5 गुना कितना होगा, तो 20 × 100 और 8 × 40 यानी 140। तो इस पूरे को हल करने पे 140 आया है। कभी कोई बच्चा ये ना पूछे कि सर 140 आप कैसे लेकर आ गए, तो बता दे रहे हैं इसको सॉल्व करने पे 140 लेकर आए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखोगे तो बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर दो। यह 140 जब इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 140 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -15, और ये जब उधर जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर माइनस यहाँ पर प्लस में बन जाएगा। ठीक है, माइनस, या फिर ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो कि इस -3abc को इधर ही रहने दो। ठीक है, और बोलोगे 125 को उधर ले जाके घटा देते हैं, तो 140 में से 125 जाएगा तो कितना आएगा 15, 3 से काटेंगे तो बोलेंगे 5 बार में। abc का मान -5 आया है दोस्तों, कितना आया है abc का मान दोस्तों यहाँ पर -5 आया है। सवाल में हमसे 4abc पूछा गया है, तो -5 का 4 गुना कितना होगा, -20 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात। यहाँ पे फॉर्मूला सेम हमें रखना था, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन अपने फॉर्मूले में नहीं करना था, एबीसी का मान निकाल के उसका 4 गुना कर देना था। क्लियर है, कोई परेशानी है, कोई दुख है तो बताओ, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीजीएल के 6 जून में हमसे पूछा गया है। अब सीजीएल के 6 जून में जनाब हमसे यह सवाल पूछा गया है कि आप जो है यहाँ पर देखिए तो हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस होल का मान बताइए।
ठीक है। और आपको जो दिया है वो क्या दिया है, तो बोला गया है ए बी बी सी ए सी का मान दिया गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी मान दिया गया है। तो हमसे बोला गया है कि इसके जो पॉसिबल मान हो सकते हैं, ये पॉसिबल मान बताइए। अब देखोगे भाई मेरे यहाँ पर तो समझना, ये जो वैल्यू आपको दिया गया ना a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर कहीं ना कहीं ये मुझे फॉर्मूला नंबर 3 लग रहा है, ये फॉर्मूला नंबर 3 लग रहा है। जो 4 फॉर्मूले आपने लिखवाए थे ना, उसमें ये फॉर्मूला नंबर 3 है। मुझे यहाँ पर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान निकालने को नहीं कहा गया है, मुझे तो यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 3 का मान निकालने को कहा गया है। और मैंने जहां तक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब अगर बोले निकालने को, देखते चलो यहाँ पे सभी चीजों को मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 पे हैं, कहाँ गया भाई साहब। तो आप लोग देखिए कि आप लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत आसान टॉपिक है ये जो हम आपको करवा रहे हैं, और पेपर में सवाल आना इससे तय है, इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है, पेपर में यहीं से सवाल आते हैं, बच्चों को पता नहीं होता है, गलती कर बैठते हैं। जैसे मानिए कि हम आपको ले चलते हैं वहां पे, कहाँ पे, तो आपके चारों के चारों फॉर्मूले पे। जब आप चारों के चारों फॉर्मूले को देखोगे तो ये वाला वैल्यू इसके बराबर, यहीं इसके बराबर, यहीं इसके बराबर, यहीं इसके बराबर। तो हमने ये भी बात सीखा था कि ये चारों आपस में बराबर होंगे, यानी कल के दिन अगर हमें इसका मान देगा तो हम इसका मान भी निकाल देंगे, तो भी हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है, जैसे मानो अगर इसका मान 40 आ रहा है ना, तो इसकी भी वैल्यू 40 आएगी, इसकी भी वैल्यू 40 आएगी, इसकी भी वैल्यू 40 आएगी। तो इनकेस कभी अगर ऐसा हमारे साथ होता है कि हमें यहाँ पर इसका मान पूछा जाता है, तो हम इसका मान बता सकते हैं। ठीक है, या अगर हमें इसका मान पूछा जाता है तो हम इसका मान बता सकते हैं। मतलब इसकी वैल्यू बताने के लिए सेकंड फॉर्मूले का भी वैल्यू निकाल के बता सकते हैं, या फिर फोर्थ फॉर्मूले का भी वैल्यू निकाल के बता सकते हैं। जैसा कि हमने सेकंड फॉर्मूले में देखा, तो हमें यहाँ पर किन चीजों की आवश्यकता थी, तो जो हमें आवश्यकता थी वो ऐसी थी कि हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए और ए बी बी सी ए सी चाहिए। जब हमने फोर्थ देखा तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए। सवाल में हमें a प्लस बी प्लस सी कहीं दे ही नहीं रखा है, तो कोई बात नहीं, a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल लेंगे। a प्लस बी प्लस सी का मान कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी का भी मान उसके अपने फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है समझे आप मेरी बात को? कैसे निकालेंगे वो देखिए। आपको पता है एक बात अच्छे से कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, और प्लस हमारा हो जाता है ए सी। अब अगर आपको कल के दिन a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, तो आपको इसका और इसका मान पता होना चाहिए। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है, तो बोलेंगे सर इनका जो तीनों का जो सम है वो कितना है, तो 20 है, तो 20 रख देंगे। फिर 2 है, और ए बी बी सी ए सी का मान कितना है, तो 8 है, तो 8 रख देंगे। 8 का 2 गुना 16, 16 और 20 कितना हो जाएगा, 36। तो इसका स्क्वायर अगर 36 के बराबर है, तो हम बोलेंगे सर दोनों साइड रूट कर दो। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 36 के, तो हम दोनों साइड रूट कर देते हैं। दोनों साइड रूट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का मान, और 36 का रूट करने पर 6 आ जाएगा। अब आपको सर पता है, और क्या पता है आपको, कि a प्लस बी प्लस सी का मान हमें पता चल गया। ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ये सेकंड वाला फॉर्मूला। तो सेकंड वाले का मान निकालना है तो या तो सॉरी थर्ड वाले का मान निकालना है तो या तो सेकंड वाले का निकाल दो, नहीं तो फोर्थ वाले का निकाल दो। किसी भी संख्या को आप बराबर कर दोगे ना तो आ जाएगा। यानी अगर हमें इस पूरे का मान बताना है, तो हम बार बार ये बात आपसे कह रहे हैं कि इसका मान बताने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि ये वैल्यू बोलोगे सर ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के बराबर है। यही वैल्यू हमारे फॉर्मूला नंबर सेकंड के बराबर है। a प्लस बी प्लस सी का मान 6 है, तो 6 रखेंगे। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो वो रखेंगे। ए बी बी सी ए सी का मान कितना है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 3 इंटू 8 कितना हो गया, तो 3 इंटू 8 रखेंगे। समझ में आ गया मेरे भाई बात? यहाँ पे 36 में से 24 घटा दोगे, 12, 12 का 6 गुना कितना होगा, 72 आएगा। 72 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। 72 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे ने कहा कि नहीं सर, हम आपका फॉर्मूला नंबर 2 का वैल्यू नहीं निकालेंगे। अगर मुझे इसको बताना है ना, तो मैं इसको यहाँ पर और करके ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर मुझे इसको बताना है तो मैं इसका भी मान बता सकता हूँ। किसका, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू
3 गुना किसका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसका, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला इसके बराबर भी है या ये वाला फॉर्मूला इसके बराबर भी है, दोनों से वैल्यू निकालो। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 6। 6 का आधा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 3। ठीक है, इंटू 3। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना है, तो बोलेंगे सर 20 है, तो यहाँ 20 रख दो। माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 आएगा। ठीक है, 20 का 3 गुना 60, 60 में से 36 गया 24, 24 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 72। तो भी आपका आंसर दोस्तों कितना आएगा, 72 ही आएगा। तो ये आप कंटेक्स्ट अपने दिमाग में रखिए। और क्या कंटेक्स्ट आपको रखना है, आपको कंटेक्स्ट ये अपने 4 दिए गए फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ठीक है, पहली बात ये वाला चीज इन चारों के बराबर, दूसरी बात इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला दूसरे या तीसरे के बराबर। जैसे अगर इसका भी मान कह दे तो आप दूसरा या तीसरे का मान निकाल के बता सकते हैं। आपको ये बात अपने माइंड में फिक्स करके चलना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ क्या दिया है तो a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया है, और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाले का मान पूछा है। तो साफ तौर पर यहाँ पर बोलेंगे इसका आंसर आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे या नहीं कर लेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब तो सीधा पेन उठाओगे, बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू 3 गुना किसके, तो इसके स्क्वायर के, यानी 3 गुना इसके 83 के, और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। बस सर बात खत्म। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 15/2 a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो यहाँ पे ये सभी फॉर्मूले आसान है, किए जा सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद है तो आप सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मेरे भाई मैंने आपसे क्या कहा था कि 4 फॉर्मूले हैं। पहले दिन से मैं आपको ये बात कहते आ रहा हूं कि जो बड़े बड़े संख्याएं दी गई हो, जैसे ए का मान 900 800 700 ऐसे करके दिया गया हो, तो ये बिग वैल्यूज के लिए होता है। बहुत बार बता रखा है, ये बिग वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा बात है यहाँ पे, ये वाला कब यूज किया जाता है, जब ए बी बी सी ए सी का मान दिया गया होता है। और ये वाला कब यूज किया जाता है, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया गया होता है। बहुत सिंपल है, ये बड़े वैल्यू के लिए आता है। जब ए बी बी सी आएगा तो इसका यूज कर लेना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा तो इसका यूज कर लेना। इतना आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत एक कैटेगरी है। और वो हमसे कहा गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हमसे क्वेश्चन दिया गया है कि भैया हमें इन कैटेगरीज के क्वेश्चन जो है वो लगाने हैं। कैसे खत्म करेंगे हम इनको, बहुत बेहतर बेहतर कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। और इस कैटेगरी के क्वेश्चन जो है वो सब पूछने वाले हैं, पेपर में आपके सब पूछा गया है। तो कोई बात नहीं, ये जो सवाल हमसे पूछा गया ना, बस इसके थोड़े से फॉर्मेट हम जान लेते हैं कि इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है। तो जिस तरीके से मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, उसी तरीके से आपको इसमें भी शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना है। और शॉर्ट ट्रिक क्या ध्यान रखना है तो समझेंगे। आप बोलेंगे कि सर बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस किसके, तो माइनस हमारे ए बी के। आज अगर हम बात करें तो बस यही वाला जो टर्म है वो किस में बदल जाता है, तो ए प्लस बी इंटू, और ये पूरा का पूरा बदल जाएगा मेरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस किस में, तो माइनस 3ab में। ठीक है, यहां पर इस बात को समझेंगे, यहां पर इस बात को समझेंगे। हमने कहा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को या तो इसके बराबर कर दो, और नहीं तो यही वाला फॉर्मूला जो अंदर वाला पार्ट है उसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक करके लिख दिया। बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया है, तो मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आज के समय में जो आपका एग्जामिनर है ना सर, आपके समय में देखो सिंपल है, ये फॉर्मूला तो आपको याद करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो फॉर्मूला आपको याद करना होता है, बचपन से ये बातें फिक्स होती हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होगा वो बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हमने जो है इसका
क्रीम पाउडर लगाकर मेकअप कर दिया, ए प्लस बी के जगह पर ए प्लस बी रखा, और अंदर वाली चीजों को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे तो आप देखो ना, ब्रैकेट को खोल के देखो, ए स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर आएगा, 2ab में से -3ab घटाओगे तो -ab आ जाएगा। मतलब ये वाला वापस इसी में कन्वर्ट हो गया। अब बोलेंगे सर आपको जब ये फॉर्मूला पता था तो आपने इसको इसमें क्यों कन्वर्ट किया? इसीलिए कन्वर्ट किया क्योंकि आज के समय में आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में पता है क्या दे रहा है, ए प्लस बी का मान दे रहा है, ए बी का मान दे रहा है, और आपसे बोलता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में समझिएगा। सिंपल आपका क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि यदि आपका a प्लस बी का जो मान है मेरे भाई 5 है और ए बी का जो मान है वो 7 है, तो आप बताएंगे यहां पर फाइंड करेंगे, क्या पता करेंगे, तो फाइंड करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मान होगा वो कितना होगा। फाइंड करिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मान होगा कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताना है, बताइए आप कैसे बताएंगे, बताइए आप कैसे बताएंगे। देखो अब यहाँ पर जो जापान का भी बच्चा है ना, वो भी बोलेगा सर अभी ये तो फॉर्मूला पढ़ाए थे, ठीक है, और अगर अभी पढ़ाया फॉर्मूला अगर याद नहीं किए तो जीवन में हम क्या करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, तो बोलोगे सर ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -3ab। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, तो -3ab के बराबर। आपको ये बात दिख रहा है तो बोलेंगे हाँ सर मेरी आंखें ये बातें देख पा रही हैं। तो यहाँ पर जो क्यू पूछा गया ए प्लस बी का मान कितना है, 5 है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, 25 है, माइनस ए बी का मान कितना है, तो 3 इंटू बोलेंगे सर 27 है, सॉरी 3 इंटू कितना है, तो 7 है। ठीक है, बोलेंगे सर 5 इंटू 25 में से 21 गया तो 4 आएगा, और 5 होकर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 जो है इस सवाल का क्या है, तो सही उत्तर है। सुजल कुमार है, देखिए सुजल कुमार काहे उत्तर गलत दे रहे हैं आप, ये बताइए पहले। 4 आ रहा है भाई साहब का, भाई साहब बाहर गुना भी करना था, ए प्लस बी भी था, भूल गए हैं, बताओ। अजीब प्राणी हो यार आप, हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वापस से एक और, जल्दी से आंसर बताओ, देखते हैं। यदि a प्लस बी का मान जो है वो 10 है, और हमने कहा आपको ए बी का जो मान है वो हमने कह दिया मानो यहाँ पर 13 है, ए बी का मान कितना है, 13 है, तो हमने कहा कि बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मान आएगा वो कितना आएगा, जल्दी से बता दो। शिवांश, नितिन पटेल, संजना, बहुत अच्छे, सौरभ सिंह, फिर सौरभ सिंह का आंसर गलत है। अरे बाबू वो कहाँ रहते हो यार, कौन से दुनिया में रहते हो, गलत आंसर दे रहे हो, बताओ कोई परेशानी है, बताओ क्या परेशानी है सौरभ, तुम्हें छोड़कर चली गई है, ज्यादा दुख हो रहा है, हर बात का सवाल का आंसर तुम गलत दे रहे हो। सारे बच्चे देखो एकदम जबरदस्त तरीके से सही आंसर दे रहे हैं, बताओ कोई परेशानी है सौरभ, तो बताओ यार, दूर किया जाएगा आपके परेशानी को। आंसर गलत मत दो, बस दुख होता है। फॉर्मूला अब ये पढ़ा है तब वो आंसर गलत दे रहे हो, जल्दी से बताओ। ये तो बिना पेन उठाए बता दिया जाता, बोला जाता सर बाहर 10 लगेगा, ठीक है, अंदर क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, और 100 में से जो है 13 का 3 गुना घटाएंगे, 100 में से 39 घटाएंगे 61 आएगा, और 61 को 10 के साथ गुना करेंगे सर 610 आ जाएगा। बिना पेन उठाए बना लेते यार, आप तो जहर आदमी हो आप लोग एकदम, बिल्कुल। ये भी कोई पेन उठाकर, मतलब ये पेन, मतलब पेन उठाना था, कलम उठाना था, इसमें सीधा का सीधा बोलते सर जैसे आप बिना पेन उठाए सवालों को बनाते हो हम लोग भी वैसे ही बनाएंगे। कुछ मत करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान जो होता है वो किसके बराबर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर -3ab, बस
ठीक है। तो बोलेंगे सर a प्लस बी का मान 10, यहां पर 10 का क्या करना है, तो स्क्वायर करना है, 100 आएगा, माइनस 3 इंटू ए बी का मान 13। यही तो हम आपको कह रहे थे, आपको करना क्या है, आपको यही तो करना है यहाँ पे कि a प्लस बी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 करना है और ए बी का 3 गुना आपको यहाँ पर करना है, ठीक है, और इस तरीके से आंसर लाना है। तो हमने कहा सर क्या है, मतलब 10 के जगह पर 10 रख देंगे और इसका मान 61 आ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 610। अब अगला सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप बिना पेन उठाए बनाएंगे, ठीक है। अगले 5 मिनट में, पिछले 5 मिनट में आप लोगों के अंदर इतना परिवर्तन हमने ला दिया है कि जो सवाल पहले आंसर नहीं आ रहा था अब वो आंसर बिना पेन उठाए आएगा, ये मेरा दावा है। a प्लस बी प्लस सी का जो मान है ना सर, a प्लस बी प्लस सी का वापस से मान हम आपको 10 देते हैं, लेकिन इस बार हम आपको ए बी का मान परिवर्तित कर देते हैं और वहां पर 13 के बजाय हम चाहते हैं कि इस बार आप लोग 12 लिखिए। तो आप मुझे बताइए कि ए स्क्वायर या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना होगा, बता दीजिए। बिना पेन उठाए बनाएंगे, बिना पेन उठाए। सर आपकी क्लास लेते टाइम पता ही नहीं चलता कि ये घंटे कब हो गए। क्या बात है, क्या बात है निशा जी, आ जाइए। तो हमने कहा कि सर देखो बात ऐसी है, बाहर में a प्लस बी मौजूद होगा यानी 10 मौजूद होगा, अंदर में इसी के स्क्वायर में से इसका 3 गुना घटाना है, यानी 100 में से कितना घटाना है 36। 100 में से 36 घटाएंगे 64 आएगा और 64 को 10 के साथ गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 640। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 640, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए आंसर कितना बताएंगे 640, ठीक है। 640 समझ में आ गया मेरे भाई बात। चलो बहुत शानदार बच्चे, आप लोग तो हीरो एकदम जहर आदमी हो, ठीक है। 640 फिर से वो 880 आंसर दिया है कौन, वाह 6400 भी आ रहा है किसी का, बहुत शानदार। 1 लाख भी बता दो, कैसे होगा रे भला, हे भगवान, सफा खत्म हो गया है सब एकदम। कुछ बच्चा सही आंसर दे रहा, दूसरे का एकदम देख रहे हो। अब चलो प्लस वाले का फॉर्मूला आ गया तो प्लस वाले पर कुछ सवाल लगा लें। चलो पहले प्लस वाले पर कुछ सवाल लगवा ही देते हैं, ठीक है, प्लस वाले पर कुछ सवाल लगवा दें। चलो माइनस वाला भी साथ में सीख लो। अब आपने कहा सर प्लस वाले का तो बता दिया आपने, माइनस वाले का बता दो। हमने कहा माइनस वाला भी सीख लो। देखो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा क्या था दोस्तों, तो हम बोलेंगे सर अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम सीखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमारा इतना था, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कैसे निकालेंगे। तो बोलेंगे सर देखो आपने इस वाले में और इस वाले में क्या किया है, बस आपने साइन ही तो बदला है ना, आपने साइन ही तो बदला है और तो कुछ बदला नहीं ना। अब अगर साइन ही बदला है तो जो हमें निकालना था उसमें भी सिर्फ और सिर्फ साइन ही बदलेगा। यानी अगर हम बात करें यहां पर तो हम इसके साइड में लिख देते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। साइड में लिख देते हैं, या साइड में क्या जहां लिखा हुआ था वहीं रहने दो। तो हमने कहा कि हम यहाँ पर ए क्यूब का ए क्यूब लिखा, प्लस का माइनस लिखा, बी क्यूब का बी क्यूब लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए का ए लिखेंगे। प्लस अगर माइनस हो जा रहा है तो वापस से यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर का हमारा ए स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर इसको ऐसे रहने देना, प्लस बी स्क्वायर रहने देना, ठीक है, और वापस से माइनस को क्या कर देना ए बी कर देना। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब यहाँ पर बाहर में प्लस था तो यहाँ प्लस था और अंदर में एक जगह माइनस था, ठीक है। अब हमने आपसे ये कहा कि जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये जो बाहर वाला है वो भी माइनस हो जाएगा और अंदर वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। या फिर जो इसका सेकंड वाला है उसमें पूर्ण तरीके से आप साइन को परिवर्तित कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर जब यहाँ प्लस था ना तो यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ माइनस था। अब अगर इस प्लस को हम माइनस में बदलेंगे तो ये माइनस वाला हो जाए, प्लस वाला वापस से हो जाएगा माइनस में, ये प्लस वाला हो जाएगा सर माइनस में, ठीक है, और ये माइनस वाला हो जाएगा किसमें प्लस में। पूर्ण तरीके से एकदम ड्रास्टिक चेंज लेकर आ जाएंगे आप यहाँ पे। ये तो खैर बचपन में दिया गया होता है, याद करना होता है, तो ये दोनों तो फिक्स होते हैं, ये दोनों तो सर फिक्स होते हैं। ये फिक्स होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसके बराबर आता है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके बराबर आता है, ठीक है। हम जो आपको याद कराना चाह रहे हैं साइन के कन्वर्जन से, ये मेरा अपना स्टार मार्क फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। हमने आपसे ये कहा था
कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसके बराबर है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालो। प्लस वाला माइनस में बदला तो प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, और माइनस वाला किस में बदलेगा, प्लस में बदलेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ऊपर वाले दो फिक्स हैं, उनको याद रखना है आपको। तो मैंने कहा बहुत ही मजा आ गया सर, अब तो आग लगा देंगे पेपर में। कैसे लगा देंगे, अब देखिए, आप सवाल पूछिए हम उत्तर देंगे। हमने कहा ठीक है मुन्ना बता दो। ठीक है, वापस से, यदि a माइनस बी की वैल्यू तुम्हारी 5 है, ठीक है, और ए बी की वैल्यू तुम्हारी मानो 3 है, ठीक है, कितनी है मेरे भाई, 3 है, तो तुम मुझे बता दो यहाँ पर किसका मान बता दो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान बता दो। पेपर में आएगा। अब पेपर में आएगा तो 2 नंबर या तो लेके जाएगा और नहीं तो 2 नंबर दे के जाएगा। दे के जाएगा तो 2 नंबर आएंगे और लेके जाएगा तो 2.5 नंबर जाएगा। तो बताओ कैसे करोगे, क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखिए ए माइनस बी और ए बी दे रखा है, हमने अभी सीखा था। और हमने अभी क्या सीखा? हमने यहाँ पर ये बात सीखा कि ए क्यूब और माइनस बी क्यूब जो होता है वो बराबर होता है हमारे ए माइनस बी के इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे सर, अब इस बार प्लस 3 भी कर देंगे। क्या करेंगे? प्लस 3 भी कर देंगे। माइनस है तो माइनस माइनस और प्लस। ए माइनस बी का मान कितना है, तो सर 5 है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है, तो सर 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 ही तो होता है, प्लस 3 इंटू ए बी का मान कितना है सर, तो ए बी का मान हमारा 3 है। 3 इंटू 3 9, 25 में 9 जोड़ेंगे 34, तो बोलेंगे सर 5 इंटू 34, यानी आ जाएगा सर 170। कभी भी किसी भी संख्या को 5 से गुना करना होता है ना, कभी भी मेरे भाई किसी भी संख्या को 5 से गुना करना होता है तो उस संख्या को 2 से भाग करके 0 लगा देते हैं। मुझे इसको 5 से गुना करना है तो 34 को 2 से भाग करिए, 17 आ गया और उसके पीछे 0 लगा दीजिए। जैसे आपको थोड़ा सा हम ट्रिक समझाते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे मानो मुझे कल के दिन 5 को 18 के साथ गुना करना है, तो मैंने कहा कि मुझे 5 को 18 के साथ गुना करना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर भी 2 का गुना लगाते हैं और नीचे भी यहाँ पर, ऐसे समझ लो मुझे 18 को 5 के साथ गुना करना है, तो मैंने क्या कहा, 18 को 5 के साथ गुना करना है तो हम ऊपर भी 2 लगा देते हैं और नीचे भी 2 लगा देते हैं। ये 2 क्या करता है ना, इसको काट देता है और 5 इंटू 2 क्या बना देता है, 10 बना देता है, जिसके चलते ये आंसर 90 हो जाता है। ठीक है, तो हम आपको वही बता रहे हैं कि जब भी किसी संख्या को आप 5 से गुना करेंगे तो उस संख्या का आधा करके 0 लगा देंगे। जैसे मानिए कल के दिन मुझे 24 को 5 के साथ गुना करना है, तो आप मुझे खुद बताओ दोस्तों, 24 का आधा कितना होता है, 12, और उसके पीछे क्या लगा दो, 0 लगा दो। कल के दिन आपको मानिए कि 36 को 5 के साथ गुना करना है, तो 36 का आधा कितना होता है दोस्तों, 18 होता है, और 5 का गुना करना है मतलब 0 लगा देंगे। कल के दिन सर आप मान लीजिए यहाँ पर 88 का गुना 5 के साथ करना चाहते हैं, तो आपने कहा सर 88 का आधा कितना होता है, तो इसका आधा 44 होता है, और 5 से गुना करना है मतलब कितना लगा देंगे, 0। बड़ी बड़ी संख्या का भी गुना, जैसे मानो मैंने कहा आपको कि आप 2, 2, 4, 8, 6 इसका गुना लगाइए 5 के साथ। आप बोलेंगे सर इतना बड़ा संख्या, लेकिन फिर भी आपका जो ट्रिक सीखे हैं लाजवाब है। 2 का आधा 1 होता है, 2 का आधा 1 होता है, 4 का आधा 2 होता है, 8 का आधा 4 होता है, 6 का आधा 3 होता है, 5 का गुना लगाना है, लास्ट में 0 लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी भी संख्या में 5 का गुना लगाना है तो ध्यान रखेंगे संख्या का आधा करके 0 लगा देंगे। तो हमें इसमें गुना करना था, ठीक है, हमें दिख रहा है कि 34 को 5 के साथ, तो 34 का आधा 17 और लास्ट में क्या कर दिया हमने, 0 लगा दिया। ध्यान रहेगा दोस्तों, बता दो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से देखो। हमने आपको कहा a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, और ए बी की वैल्यू हमने आपको कह दी 13 है। ए बी की वैल्यू कितनी कह दी, 13 कह दी हमने। 13 की जगह पर आप ऐसा कह लो 8 कह लो। चलो, तो आपसे हमने क्या पूछा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मान बताओ कितना आएगा। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसका मान बताओ कितना आएगा। बोलेंगे सर ये बच्चों वाले काम है ना, हमें मत दिया करो आंसर, हम लोग तो ऐसे सेकंडों में बनाते हैं। ठीक है, जितने देर में रॉकेट लॉन्च नहीं होता उतने देर में तो हमारा आंसर आ जाता है सर। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 3ab। ठीक है, तो हमने कहा ए माइनस बी का मान कितना है, तो 5 है। ए माइनस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 है, प्लस ए बी का मान कितना है, तो 8 है, यानी 3 इंटू 8 यहाँ पर हो जाएगा 24। हमने कहा सर 5 इंटू ये 24 और ये 25 है, मतलब कितना है, 49 है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर तो 49 है। ठीक है, हेलो
तो यहां पर बोलोगे सर 49 है। अब सर 49 को जो है ना वो किसके साथ गुना करना है, 5 के साथ। आपने बताया था कि कभी भी किसी भी संख्या को 5 के साथ गुना करना उसका आधा करो। तो देखो 4 का आधा मेरे भाई 2 होता है, और 9 का आधा कितना होता है, तो 9 का आधा 4.5 होता है। और लास्ट में क्या करना होता है, यहाँ पर इसको 10 से गुना करना होता है। 10 लगा दो पीछे या 10 से गुना कर दो। जब दशमलव होगा तो 10 मत लगाना, जब दशमलव होगा तो 10 मत लगाना, सीधा समझना 10 से गुना है। दशमलव को आप 10 के साथ गुना करोगे तो क्या बना देगा, 245 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रहेगा। जैसे यहां दशमलव बनाना तो इसको 10 से गुना करना था, एक दशमलव को हटाओगे नीचे 10 आएगा और वो इसको खत्म कर देगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि 50 को 5 गुना कर दो और उसमें से 5 कम कर दो तो भी आएगा आपका 245। तो जरा कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जिन पे हम चाहते हैं कि आप जबरदस्त कॉन्फिडेंस बना दें, तो जरा मुझे आंसर बता दीजिए इसका। सबसे पहले तो एक प्यारा सा सवाल हम आपसे पूछेंगे, तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 45 थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, बताइए कैसे निकालेंगे आप इसका आंसर। ठीक है, 45 के पहले हम चाहते हैं आप लोग 46 बताएं, 45 को हम लोग बाद में देखेंगे। 46 को देखिए, 46 का आंसर बताइए। a माइनस बी का मान दिया गया है, ए बी का मान दिया गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। 13 जून को पूछा गया है, 2018 में पूछा गया था, फिर 19 में, फिर उसके बाद 20 में। आंसर बताइए। चलिए, a माइनस बी का मान दिया गया है, ए बी का भी मान दिया गया है दोस्तों। ठीक है, बताना है आंसर। बताओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कभी धरती पे। हंसते खेलते पेपर में आंसर देकर आओगे, बोलो सर मजाक चल रहा है, बताओ पेपर दिए थे, मजाक थोड़ी था, बताओ। ठीक है, बोलोगे सर देखो बात ऐसी है ना, a माइनस बी का मान 4 है, ए बी का मान 2 है, तो हमसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा गया है। सर बच्चा बच्चा भी ये बात बता देगा कि ए क्यूब माइनस का जो बी क्यूब है वो बराबर है किसके, तो वो बराबर है a माइनस बी के, फिर बराबर है यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर के, और फिर बराबर है सर 3ab के। बड़ा सिंपल है सर, जब ये वाला बंदा माइनस रहता है ना तो ये प्लस हो जाता है। a माइनस बी का मान कितना है सर, 4 है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है, 16 हो गया। ए बी का मान कितना है, 2, तो यहाँ पर 3 का 2 गुना 6, 16 6 22, 22 का 4 गुना, बच्चा बच्चा भी बता दे कि कितना होगा, 88 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली ही टिक करेंगे, ना ए हमको दिख रहा होगा, ना बी दिख रहा, ना सी दिख रहा होगा, ना डी दिखेगा, तो खाली सर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब मैं चाहता हूं बिना पेन उठाए आंसर दो। क्या बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हो 47 नंबर सवाल का? आपको पता है कि a माइनस बी पहले आएगा, यानी बाहर में हमारा 5 रहेगा ही रहेगा। हमें क्या करना है, अंदर 5 का स्क्वायर करना है 25, और 25 में 6 का 3 गुना जोड़ देना है, यानी 18। 25 में 6 का 3 गुना जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 का 3 गुना 8, 25, 33, 33, 43। हमें किसको गुना करना होगा सर? तो हमें इसको 43 के साथ लास्ट में गुना करना होगा। 40 का तो 5 गुना 200 होता है, और 3 का 5 गुना 15 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? तो डी फॉर देवसेना आएगा। अरे भाई साहब सही नहीं है क्या? देखो यहां पर क्या करना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस कितना होगा। अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है। एक मिनट, सही तो लिखा है हमने, सही तो लिखा है। दिक्कत क्या है? डी फॉर देवसेना ही तो आएगा। सॉल्व करके देखिए आप लोग, वापस से सॉल्व करके देखिए। आपको बोलेगा सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा किसके? तो ए माइनस बी के यहाँ पर, और हमें अंदर पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, और क्या करना है, 3 भी जोड़ना है। मैंने कहा बिना पेन उठाए करो। ए माइनस बी का मान कितना है बच्चों? तो 5 है यहाँ पर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 3 का 6 गुना यानी 18। यही बात मैंने कहा था कि लास्ट में 25 को 5 को इसके साथ गुना करेंगे तो 43 के साथ। यही तो मैं आपसे कह रहा था कि आप बिना पेन उठाए सॉल्व करिए। आपके माइंड में एक ब्लॉक्स क्लियर होने चाहिए। जैसे आप लोग पूछते हैं ना कि सर आपका इतना बढ़िया रैंक कैसे आया, इतना बढ़िया नंबर कैसे आया, कैसे आपने स्कोर किया, वही बात मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को बिना पेन उठाए करता था, या फिर मैं सीधा का सीधा पेन उठाऊंगा तो लास्ट वाले स्टेप को लिखने के लिए माइंड में विजन क्लियर होता था, पिक्चर क्लियर होता था। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती थी कि मुझे पता है कि लास्ट में इतना ही आना है। ठीक है, तो 5 को 43 के साथ गुना करना है। 40 का 5 गुना 200, 3 का 5 गुना 15, आंसर कितना आएगा? 215 आएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे।
नेक्स्ट देखो यहाँ पर अब प्लस वाला फॉर्मूला पूछ दिया, प्लस वाला फॉर्मूला पूछ दिया वापस से। मुझे पता है बाहर a प्लस बी होगा, अंदर 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 36 में से मैं 24 को घटा रहा हूँ तो 12 छक 72, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आएगा। बच्चे वाला सवाल है, सॉल्व करो यहाँ पे। ठीक है, देखो बिना पेन उठाए कितने तेजी में सॉल्व कर दिया मैंने, बिना पेन उठाए सर तेजी में सॉल्व हुआ है। ठीक है, मुझे पता है ना कि बाहर यहाँ पर 6 आएगा, फिर मुझे क्या करना है, ये प्लस वाला फॉर्मूला है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी 6 का स्क्वायर 36 में से 8 का 3 गुना घटाना पड़ेगा 24 को। तो 36 में से 24 घटाएंगे 12, और 12 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 72 आएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 48 के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप समझेंगे तो बोलेंगे सर ये प्लस वाला फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होगा बराबर होगा किसके, तो ए प्लस बी इंटू यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस किसका हो जाएगा, तो माइनस 3ab। ठीक है, जब प्लस वाला होता है तो माइनस करना होता है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6 है तो 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 है तो वो हो जाएगा, ए बी का मान कितना है, तो 8 है, यानी 3 गुने 8। तो 36 में से 24 घटाएंगे 12 का 6 गुना कितना आएगा, 72 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, ये आप लोग बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, ये बता दो एक बार आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, इसको भी आप लोग ट्राई करना। देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 49 घर से ट्राई करना है। ठीक है, और आपको जो है क्वेश्चन नंबर 45 भी आपको ट्राई करना है। 45 और 49 आपको ये दो ट्राई करने हैं। कल आपकी ये वाली शीट मैं खत्म करा दूंगा, और इस वाले शीट को खत्म कराने के बाद अलजेब्रा का हम जो शीट नंबर 3 है उसको जो है यूज करेंगे। उसके यूज करने का मतलब हो गया कि हम उनके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो शीट 2 जो है वो सारे के सारे कल आपके खत्म। शीट 2 खत्म होने के बाद फिर शीट 3 लगा देंगे और शीट 4 लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखते हैं ओवरऑल कितने शीट बनते हैं। नया आप लोगों के लिए अपडेटेड मैं कंटेंट बनवा रहा हूँ, इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि इतने ही बनेंगे, कोई फिक्स नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो शीट 2 जो है आपका कल फाइनल हो जाएगा, और फाइनल मेरी तरफ से हो जाएगा क्लास में, तो फिर अगले शीट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 2 सवाल हैं, घर से करके आने हैं, ट्राई करना है। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में जबरदस्त तरीके से, और तहलका मचाएंगे। ठीक है, और मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए अपने बैच के बारे में कि भैया पढ़ना है 0 से हीरो लेवल का, तो बैच लीजिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, यूट्यूब और कहीं पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ठीक, चलिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर भाई। ठीक है, बाय।